आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल के सब क्वेरी के बारे में। सब क्वेरी का जो आज की वीडियो में हम बात करने वाला है माई एसक्यूएल सब क्वेरी के बारे में। सब क्वेरी अभी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन जब आप माई एसक्यूएल का थोड़ा एडवांस डिपेंडेंसी वाला डेटाबेस को हैंडल करोगे तब आपको एसक्यूएल सब क्वेरी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भी जब आप एक एसक्यूएल डेवलपर बनना चाहते हो। चाहे आप फ्रंट एंड की बात करो, चाहे आप बैक एंड की बात करो, माई एसक्यूएल सब क्वेरी हर जगह यूज़ होता है और आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सब क्वेरी क्या है, किस तरह से काम करना है करता है, और इसी के साथ में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट के बारे में। दोनों एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट दोनों एक जैसा काम करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा की तरह आप समझ सकते हो, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो सब क्वेरी इज अ टाइप ऑफ क्वेरी दैट इज एम्बेडेड और नेस्टेड, यानी जब आप एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर एक और एसक्यूएल क्वेरी को लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल की जैसे मैंने समझाया, सिलेक्ट लिस्ट, यानी आपको कॉलम सिलेक्ट करना है और टेबल का नाम लिखना है। उसके बाद आपको कंडीशन लगानी है कि कौन सी कंडीशन से आपको डेटा लेना है, और बाद में आपको दूसरी सब क्वेरी यहाँ पर यूज करनी है, सिलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल। अभी तक हमने जितनी भी टॉपिक्स और हम बात करी, ये सब आपका एडवांस डेटाबेस हैंडलिंग में काम आता है, रिलेशनल डेटाबेस, डिपेंडेंसी और इन सब चीज़ों के बारे में काम आता है। आने वाली वीडियोस में हम और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा नो एसक्यूएल क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आप देखिए कि क्या है सिलेक्ट लिस्ट। आपको यहाँ पर जो टेबल है, सबसे पहली टेबल के अंदर से कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सप्रेशन लगाना है, और दूसरी टेबल में आपको एक कॉलम को सिलेक्ट करना है कि कौन से कॉलम से आपको सब क्वेरी लगानी है। जैसे कि ये वाली हमारी एक डेटा है, दो टेबल्स है। फर्स्ट वाली टेबल्स है सिटीज की, जिसके अंदर सिटीज आईडी है और सिटी से रिलेटेड, उस आईडी से रिलेटेड उस सिटी का नाम है। सेकंड वाली टेबल क्या है? सेकंड वाली टेबल आपकी स्टूडेंट्स की टेबल है, जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट की रिलेटेड सिटी है, जैसे कि, और ये दोनों जो सिटीज है, ये वाली जो स्टूडेंट वाली सिटी वाला कॉलम है और सिटीज का आईडी वाला कॉलम है, ये एक रिलेटेड कॉलम्स आप इसको समझ सकते हो। यानी जो मोहित, अगर उसकी सिटी आईडी 1 है, तो सिटीज वाली टेबल के आईडी 1 के जो नेम है, यानी मुंबई, मोहित कौन सी सिटी का रहने वाला है? मोहित मुंबई का रहने वाला है। इससे क्या होता है कि आपको बार बार सिटी का डेटा नहीं करना पड़ेगा, और आपको कुछ चेंजेस है तो सिर्फ एक टेबल में करने पड़ेंगे। और काफी अलग अलग तरह से हमने बात करी थी कि किस तरह से ये आप प्राइमरी के कॉन्सेप्ट और फॉरेन की का जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था, तब हमने देखा था कि क्यों आप इस तरह की डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट टेबल्स जब आप क्रिएट करते हो तब डिफरेंट टेबल्स का यूज करके आप मल्टीपल जॉइंट्स का यूज करके बेटर वे और क्लेवर वे में डेटा को गेट कर सकते हो। और हम जब एग्जांपल्स देखेंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब और भी आपको सब चीजें यहाँ पर समझ आएगी। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे, बाद में हम जाएंगे इस एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट पर। सबसे पहले आप देखिए सिलेक्ट लिस्ट। आप देखिए सब क्वेरी किस तरह से काम करता है। सब क्वेरी को बेटर वे में समझने के लिए मैं यहाँ पर कमांड लाइन को ओपन कर लेता हूँ, माइस्क्ल कमांड लाइन, जिसमें आप देखिए डेटाबेसेस की बात करूं, जब आप देखिए डेटाबेसेस की अगर मैं बात करूं, तो हम मोहित कोड्स वाला जो हमारा एक डेटाबेस था उस पर काम करते हुए आ रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास काफी सारी टेबल प्री बिल्ट पहले से अवेलेबल है। और मैंने एग्जांपल में आपको ये वाला दो डेटाबेस बताए थे। आप देखिए सिटीज वाला डेटाबेस था एक तो हमारे पास, और स्टार मैं लिखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो सिंपल स्टूडेंट्स का डेटाबेस आ जाएगा। अब सब क्वेरीज किस तरह से काम करता है, यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको थोड़ा बैक ले जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सब क्वेरी किस तरह से काम करता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज है। मेरे को स्टूडेंट की टेबल में से सिर्फ वही डेटा चाहिए जिसकी सिटी मुंबई है। तो आप देखिए दो अलग अलग टेबल है, लेकिन जब अगर एक ही टेबल में डेटा होता तो आप सिंपल सिटी की आईडी लिखकर वहां पे डेटा गेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो अलग अलग डेटा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है। मेरे को वो सारे स्टूडेंट चाहिए जो मुंबई के रहने वाले हैं। तो वो कैसे करें? तो वो होता है सब क्वेरीज का यूज करके। जैसे कि मैं एक और डेटा को इंसर्ट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। क्या इंसर्ट करना है? नेम और एज, कोर्स और सिटी, ये थोड़ी चीजें मेरे को लिखनी है। और इसकी वैल्यूज की अगर बात करूं
तो वैल्यूज के अंदर सिर्फ एक ही चीज ऐड करूंगा, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, लेट्स से यश ऐड कर देता हूँ, यश। एंड एज हो जाएगी 25 एंड कोर्स हो जाएगा CS05। एंड यहाँ पर सिटी के अंदर इंपॉर्टेंट है सिटी, मैं लेट से यश की सिटी 1 कर देता हूँ और इधर मैं एंटर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर सिटीज का जो स्टूडेंट का डेटा था उसके अंदर एक और रो को यहाँ पर ऐड कर दिया जिसकी आईडी है स्टूडेंट आईडी 12 यश और एज 25 CS04 और उसकी भी सिटी की आईडी क्या है 1। तो अब मेरे को क्या चाहता हूँ कि जिसकी भी सिटी मुंबई हो वो सारे स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास यहाँ पर आ जाए। तो मेरे को यहाँ पर सब क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा इस स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर से नेम एज और सिटी कॉलम को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम कॉमा एज कॉमा, नेम और एज कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और फ्रॉम लिखूंगा स्टूडेंट्स और यहाँ पर एक वेयर कंडीशन लगाऊंगा। वेयर कंडीशन लगा के मैं चेक करूंगा कि सिटी इज इक्वल्स टू सिटी कौन सी होनी चाहिए और यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दूंगा, एक और क्वेरी लगाऊंगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम, सिलेक्ट नेम सिलेक्ट कर लो और किस में से, सिटीज वाली, सिलेक्ट आईडी लिखता हूँ, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम सिटीज वाली टेबल के अंदर से आईडी को सिलेक्ट करो और कंडीशन क्या लेनी चाहिए, वेयर नेम इज इक्वल्स टू मुंबई, जो मुंबई का रहने वाला वो सारे डेटा मेरे को यहाँ पर चाहिए। और जैसे यहाँ पर सब क्वेरी यहाँ पर क्या रहा है, सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी में इज इक्वल्स टू लगाना भूल गया, यहाँ पर मेरे को लगाना पड़ेगा सिटी इज इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट आईडी फ्रॉम सिटीज वेयर नेम इज इक्वल्स टू मुंबई। तो ये जो सेकंड वाली सब क्वेरी है, ये अगर सिर्फ इस सब क्वेरी को मैं रन करता तो ये सब क्वेरी क्या रिटर्न करके देती, लेट्स सी, ये वाली सब क्वेरी मेरे को आईडी 1 रिटर्न करके देती और सिटी, और मैंने फर्स्ट क्वेरी क्या लिखी है, नेम और एज सिलेक्ट करो स्टूडेंट की टेबल में से जिसकी सिटी इज इक्वल्स टू, और सेकंड सब क्वेरी का जो डेटा आ रहा है क्या आ रहा है, डेटा 1, तो सिटी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये वाली टेबल के अंदर से जिसकी सिटी 1 है वो सारा डेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप एक और सब क्वेरी लिख के देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जयपुर, जयपुर लिखूंगा तो यतीश आ जाएगा। इस तरह से आप जिसका भी डेटा लेना चाहो वो सारा डेटा यहाँ पर ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सब क्वेरी है वो क्या रिटर्न करने वाला है और आप कंडीशन क्या लगा रहे हो, ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि जो एक्सप्रेशन आप लगा रहे हो, यानी मैंने लिखा सिटी इज इक्वल्स टू, वो आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये डेटा आपका क्या रिटर्न करने वाला है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो चीजों के बारे में आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर ये यतीश आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जिस्ट वाले कॉलम के बारे में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इसमें और मैं सबसे पहले देखता हूँ एग्जिस्ट होता क्या है। एग्जिस्ट क्या करता है कि सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे नेम को, अगर सेकंड वाली सब क्वेरी कुछ डेटा रिटर्न कर रही होगी तो फर्स्ट वाली क्वेरी रन कर जाएगी, और अगर फर्स्ट वाली सेकंड वाली क्वेरी के अंदर कुछ डेटा रिटर्न नहीं हो रहा होगा, अगर कुछ चीज नहीं रिटर्न हो रही होगी तो ये सिंपल हमको फर्स्ट वाली क्वेरी आपकी रन ही नहीं करेगी। तो ये सिंपल क्या करेगी, एग्जिस्ट जब भी आप यूज करोगे तो जो सेकंड वाली क्वेरी आप यूज करो, सेकंड वाली सब क्वेरी, वो आपको डेटा बूलियन फॉर्म में देगी। आपको बूलियन ध्यान रखना है कि एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट में आपका डेटा बूलियन फॉर्म में रिटर्न होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, मैं अगर लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स का सारा डेटा आ जाएगा। और अगर मैं इधर वेयर कंडीशन लगाऊं, वेयर अगर 1 लिखता हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 होता है वो ट्रू होता है और 0 होता है वो फॉल्स होता है, सिंपल आपका। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो भी सारा डेटा रिटर्न होगा। अगर मैं वेयर कंडीशन फॉल्स लगा दूं तो ये मेरे को एक एम्प्टी सेट रिटर्न करके देगा। और यही कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट में भी यहाँ पर काम करता है। एग्जिस्ट किस तरह से काम करता है जैसे कि अगर मैं ऊपर वाले डेटे की बात करूं तो ये वेयर कंडीशन के बाद में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट के अंदर ये सारी की सारी टेबल आपको रिटर्न कर देगा। यानी क्या होता है कि ये फर्स्ट वाली क्वेरी आपकी जब भी रन होगी तब ये वाली क्वेरी के अंदर से आपका डेटा कुछ रिटर्न होगा। अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो एम्प्टी सेट यहाँ पर आपको रिटर्न हो जाएगा। और नॉट एग्जिस्ट का उल्टा ही है। अगर नॉट एग्जिस्ट में क्या होगा, अगर सेकंड वाली टेबल के अंदर से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा होगा तो फर्स्ट वाली टेबल के अंदर से सारा डेटा रिटर्न हो जाएगा। और फर्स्ट सेकंड वाली क्वेरी के अंदर अगर कुछ डेटा रिटर्न हो रहा होगा
और नॉट एग्जिस्ट अगर आपने यूज करा है तो फर्स्ट वाली टेबल, फर्स्ट वाला जो क्वेरी आपकी वो रन ही नहीं करेगी। तो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट से रिलेटेड भी आप समझ गए होंगे। आपको सब क्वेरीज के बारे में भी सब चीजें पता चल गई होगी आई होप। और अगर आपको किसी चीज में कुछ दिक्कत आती, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, सबके लिए कमेंट ओपन है। और अगर अभी तक आपने इस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लीजिए, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आने वाली वीडियोस में और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।